और वहीं बीजेपी राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अंबेडकर वन नेशन वन इलेक्शन समेत कई मुद्दों पर अपनी राय भी रखी है। हमारे साथ में बात करने के लिए रेखा शर्मा जी हैं। हरियाणा से नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद के तौर पर चुनी गई हैं। किस प्रकार से आगे आने वाले समय में उनकी बतौर राज्यसभा सांसद के तौर पर भूमिका रहेगी? मैम, क्या कुछ हम समझे कि भूमिका आपकी रहने वाली है? महिलाओं के संदर्भ में बात करें, प्रदेश के संदर्भ में बात करें या देश के संदर्भ में बात करें? सभी तीनों के संदर्भ में बात करिए। महिलाओं का मुद्दा मेरे हार्ट के क्लोज है, मेरे दिल के पास है, इसलिए महिलाओं के लिए, हरियाणा की स्पेशली महिलाओं के लिए, और देश में ये तो हम काम करते ही हैं देश की महिलाओं के लिए। मैंने पहले भी 9 साल महिलाओं के लिए काम किया है, तो वो मुद्दा तो है ही, लेकिन हरियाणा के लिए सभी तरह का, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कोई भी मुद्दा हरियाणा का हो, वो मैं उठाऊंगी और उनकी आवाज़, हरियाणा की जनता की आवाज़ राज्यसभा में बनूंगी। मैम, विपक्ष को किस तरीके से देख रहे हैं आप? विपक्ष लगातार सदन में जो हंगामा या फिर कहें कि अपनी बात रखने की कोशिश करता हुआ जो है नजर आता है। कई ऐसे मसले हैं जिसमें अडानी की बात करें, मणिपुर की बात करें, और अब देखा कि हमने अंबेडकर के मसले पर भी जो विपक्ष है वो लगातार बीजेपी को घेरता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, विपक्ष काम नहीं करना चाहता। वो एक वर्ड है विपक्ष यानी ऑपोजिशन, उसको बहुत सीरियसली लेता है कि हम वी हैव टू अपोज एवरीथिंग। जो भी सरकार कहेगी उसको हमने अपोज करना है। मुझे नहीं लगता कि वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है ऑपोजिशन का। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होता है कि आप मुद्दों को सामने लाओ, अपनी चीज़ों को रखो, वो इंक्लूड कराओ। कोई भी एक्ट हो, कोई भी लॉ हो, उसमें आप अपनी चीज़ें इंक्लूड कराओ। वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं। वो केवल और केवल अपोज करते हैं, कोई भी बात हो। अंबेडकर का मुद्दा ले लें, अभी कल ऐसी कोई बात नहीं हुई जिस पे वो कह रहे हैं कि माफ़ी मांगो या गलत कहा है। हम सभी पार्लियामेंट में थे, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई जिस पे माफ़ी मांगने की बात है। तो दे आर जस्ट वेस्टिंग द टाइम, उनके पास कुछ मुद्दा कहने को नहीं है। जब पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं होता तो वो नेगेटिव करने के बाद आने चाहते हैं मीडिया में, दैट्स ऑल। मैम, इसके अलावा हमने देखा कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी सदन में 2 दिन हमने देखा कि एक दिन पैलेस्टाइन का बैग, दूसरे दिन जो बांग्लादेश है उसका बैग जो है लेकर आई थी। एक संदेश देने की कोशिश कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी होती हुई नजर आई। ये फोटो ऑप्स है। ये कांग्रेस में दोनों बहन भाई सिर्फ फोटो ऑप्स के लिए काम करते हैं। चाहे वो राहुल गांधी जगह जगह जाके लोगों के साथ गले में हाथ डाल के या बच्चों को प्यार कर, आप देखेंगे उनका एक मुद्दा होता है कि फोटो में कैसे दिखें। अब ये बैग लेकर आप उनके लिए काम करें, जिनके लिए बैग लेके आपने हिंदुओं की बात आज तक की नहीं। बांग्लादेश, अब बैग उठाने से क्या बात? आज तक हमें, मैं सदन में देखती हूँ, जय श्री राम कहते हैं तो उनके मुंह से जय श्री राम भी नहीं निकलता। वो हिंदुओं की बात कर रहे हैं। तो ये सिर्फ फोटो ऑप्स का है। उनका कोई भी मुद्दा उनके सीरियसली नहीं है, वो लेते नहीं हैं ना उठाते हैं। जनता के बीच में दिखने की एक कोशिश है बस। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी जो बिल है वो आता हुआ नजर आया। हालांकि विरोध जो है तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो करती हुई जो है नजर आ रही हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि वन नेशन वन बिल है, वन इलेक्शन है क्या। अगर वो जानेंगे कि ये पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में था, ये पहले से शुरू हुआ था, ये बीच में लगभग 8-7 साल बाद कांग्रेस ने ही उसमें गड़बड़ कर दी, इलेक्शन नहीं होने दिए, या नहीं तो उस टाइम चल रहा था 10 लगभग साल ये चला कि हम इकट्ठे राज्यों के भी इलेक्शन होते थे। उससे बहुत कुछ बचता है, चाहे समय, पैसा, ह्यूमन रिसोर्सेज। और उनको ये एक बार अच्छे से पढ़ना चाहिए इसमें है क्या। जस्ट फॉर द सेक ऑफ अपोजिंग नहीं करना चाहिए अपोज। मैम, इसको लेकर ही हम बात करें तो एक बार फिर से वो कह रहे हैं कि संविधान की हत्या करने की कोशिश जो है एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। उनको संविधान के मायने पता है, जिन्होंने इमरजेंसी लाकर खुद ही हत्या कर दी। और वो मुझे लगता है दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ आपातकाल में जैसा उन्होंने किया। हम बच्चे थे लेकिन हमें पता है कि उस टाइम क्या हुआ था, हमने सबने सहा है वो। तो वो जो बात करें, मुझे लगता है आपातकालीन में उन करने वाले लोगों को संविधान की बात करने का हक ही नहीं है। वो क्या संविधान की एक लाल किताब जो अंदर से खाली है वो लेके घूमते हैं, उसके अलावा उनके दिमाग में कुछ नहीं है। अगर राहुल गांधी से पूछा जाए कभी संविधान पढ़ा है, तो मुझे नहीं लगता उसने पढ़ा भी होगा। धन्यवाद। हमारे साथ में बात करने के लिए रेखा शर्मा जी थी। जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रही थी। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।